नमस्कार। आपका स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस भाग में जिसमें हम जानेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन हमारी कॉन्वर्सेशन का, हमारी ग्रामर का, हमारी भाषा का जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, अपना हर डाउट क्लियर करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल में लाएंगे। इसी के साथ साथ एक शुभ विचार, लेट अस ब्रिंग एन एंड टू द इग्नोरेंस इन द वर्ल्ड। जैसे ही बदलाव आया है दुनिया में, हम लोग सिर्फ उसी नॉलेज से वास्ता रखते हैं जो हमारे रास्ते में आती है, लेकिन जीवन को समझने के लिए पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए हम मिलके अपनी जो इग्नोरेंस है लैंग्वेज को लेके, उसको हम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। सर्वनाम क्या है? It is a group of words used to replace different kinds of noun, provided that the identity of the individual is made clear earlier in writing and conversation. प्रोनाउन, सर्वनाम शब्दों का वो समूह है जिसको हम संज्ञा के स्थान पर, यानी कि किसी के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, आइडिया का नाम, उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी संज्ञा के लिए आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं वो संज्ञा पहले से ही बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ क्लियर होने का मतलब है स्पष्ट होनी चाहिए। या तो पहले बात करते वक्त वो नाम आ जाना चाहिए या राइटिंग में वो नाम लिखा होना चाहिए। तो एक राइटिंग का भी रूल आप समझेंगे। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप उसका नाउन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे सेंटेंस में। अब ये तो रही सर्वनाम की भाषा, परिभाषा। हम समझते हैं कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स पे हम ध्यान देंगे। जैसे a computer is an electronic device. It is an important gadget in 21st century. Second sentence, Vladimir Putin is the president of Russia. He claims Ukraine is a part of Russia. Third, Reena is a doctor. She is kind and beautiful. Now, in these sentences, we have used it, he, and she for computer, Mr. Putin, and Miss Reena, respectively. It का हमने यूज किया कंप्यूटर के लिए, ही का हमने यूज किया व्लादिमीर पुतिन के लिए, और रीना के लिए हमने जो सर्वनाम यूज किया वो हुआ शी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने पहले सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस किया है कंप्यूटर, और दूसरे में कंप्यूटर को रिपीट ना करते हुए हमने उसको एक सर्वनाम दे दिया, यानी कि इट का जो है हमने इस्तेमाल वहां पे कर लिया। उसी तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो है वो नाम है किसी व्यक्ति का, तो हमने उसको अगले सेंटेंस में ही क्लेम्स यूक्रेन एज अ पार्ट ऑफ रशिया कर लिया। तो देखिए इस तरीके से सर्वनाम का इस्तेमाल होता है जब भी आप बात करते हैं, जब भी हम कोई भी बातचीत करते हैं। अब हम जानेंगे प्रोनाउन की कितनी प्रकार है। तो देखिए प्रोनाउन जो है, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी स्पोकन के लिए, क्योंकि हमें जब इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है हमें इसका पता होना चाहिए। सबसे पहली हमारे पास आती है पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देन वी हैव एम्फेटिक प्रोनाउंस, we have demonstrative pronouns, we have interrogative pronouns, we have relative pronouns, reflexive pronouns, reciprocal, indefinite, distributive pronouns और exclamatory pronouns। अब हर प्रोनाउन का अपना एक यूज है। अगर ये हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें भाषा बोलने में और लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं
पर्सनल प्रोनाउन से। तो कौन होते हैं ये? द प्रोनाउंस विच आर परसीव्ड एज पर्सन्स, यानी कि जिनको व्यक्ति, किसी व्यक्ति के नाम से जोड़ा जाए, वो प्रोनाउंस जो हैं आपके हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे फर्स्ट पर्सन में मैं, हम, सेकंड पर्सन में आप, थर्ड पर्सन में वह, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। अब जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, आप समझना इस बात को, ये जितने भी हम आप आज के दिन में नियम समझेंगे, हर वो नियम जुड़ा है भाषा से। एक नियम समझ लिया तो बाकी नियम खुद ब खुद धीरे धीरे उसके साथ जुड़ जाते हैं और आपके लिए आसान हो जाता है। अब ये तो रहे पर्सनल प्रोनाउंस कि इनका कैटेगरी क्या है। अब हम जानेंगे कि इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है केस ऑफ अ पर्सन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो वर्ड बताता है कि कौन सा केस है। अब ये केसेस आपको इसलिए समझने हैं ताकि आप जब लिखते वक्त, बात करते वक्त आप बनाना चाहें, किसी इंसान के लिए प्रोनाउन यूज करना चाहें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं या पोजेसिव केस में। तो चलिए हम जानते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब देखिए, नॉमिनेटिव है तो ये डायरेक्ट करेगा किसी नाम की तरफ। आई, मैं, तो मैं अपने आप को नॉमिनेट कर रहा हूँ। वी, हमको नॉमिनेट किया जा रहा है। यू, ही, शी, इट, दे, वह, वो लोग, ये सब नॉमिनेटिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव, मी। अब देखिए, इसको आपने समझना है, हम इसको प्रॉपर सेंटेंसेस के हिसाब से समझेंगे। अभी के लिए आप समझिए, ऑब्जेक्टिव केस में आई की जगह मी यूज हो रहा है, वी की जगह अस यूज हो रहा है, यू का यू ही रहेगा, लेकिन ही की जगह हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, दे की जगह देम आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। फिर आपके आ जाते हैं पोजेसिव केस। अब इस ऑब्जेक्टिव केस को एक बार मैं रिलेट करना चाहूँगा। आपने अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी तक के हमारे जो वीडियोस आपने देखे हैं उसमें आपने देखा होगा, जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिखा जाएगा तो उसमें बदलाव आएगा, जैसे मी आ जाएगा, अस आएगा। अब बात करते हैं पोजेसिव। पोजेसिव केस मतलब जहाँ पे ओनरशिप की बात आ जाती है, यानी कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं, ओन करते हैं आप किसी चीज़ को। जैसे माई, मेरा, है ना, माइन, अगेन, और, हमारा, योर, आपका, हिज, उसका, हर, उसका, अगेन। ये जो है हमारे पोजेसिव केस में यूज होते हैं। अब हम इनको क्लियरली देखेंगे कि एक्चुअल में ये केसेस क्या होते हैं। तो चलिए, देर किस बात की। यूज इन पोजेसिव केस। अब हम समझेंगे कि पोजेसिव केस में कैसा यूज होता है। देखिए, नॉमिनेटिव हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जैसे माई नेम इज राकेश एंड आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो आई वहां पे यूज होता है। पोजेसिव केस समझेंगे। पोजेसिव केस में क्या पढ़ते हैं हम? शी इज माई फ्रेंड। ठीक, शी इज माई फ्रेंड। तो देख रहे हैं आप, शी यानी कि वह, उसके लिए माई यूज किया गया। तो लेकिन यहाँ पे माई क्या है? मेरा, मेरी दोस्त है। दिस इज आवर कार, ये हमारी कार है। इट इज हिज मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन उसका है। दैट इज योर जॉब, ये आपकी काम है, ये आपका काम है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। दोज बुक्स आर योर्स, ये किताबें आपकी हैं। दीज शूज आर देयर्स, ये जूते उनके हैं। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर, हर जो राज्य है, अलग अलग देशों में अलग अलग राज्य हैं, तो हर राज्य का अपना ही एक कल्चर होगा, अपनी ही रीति होगी, अपने ही रिवाज होंगे। तो ये होता है पोजेसिव केस। आपने देखा किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट में प्रोनाउंस का यूज किया। दोज बुक्स आर योर्स। अब बुक्स की जगह आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, जैसे दिस पेन इज योर्स, दिस नाइफ इज योर्स। ओके, यहाँ आपको धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना समझ आना चाहिए कि कैसे हम, शी इज माई फ्रेंड, आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शी इज माई फ्रेंड, हर नेम इज any name, you can put out any name out there. This is our car,
एंड दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सम एनी कार, आप उसको नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब पोजेसिव केस में चीज़ें दिखानी होती हैं तो आप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करते हैं, वो कौन से नियम हैं जो आप समझ गए तो अंग्रेजी में बात करना और लिखना आपके लिए सरल हो जाएगा। रूल नंबर 1, इफ मैनी पर्सन्स आर रिलेटेड विद अ सिंगल वर्ब, यानी कि बहुत सारे लोग, पर्सन्स यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, अगर बहुत सारे लोग जो हैं, 2 3 4 लोग किसी एक ही काम को कर रहे हैं या एक ही काम से जुड़े हैं, देन देयर इज अ ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस टू बी रिटन और स्पोकन ऑफ। तो तब आप जब पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे उसका एक ऑर्डर होगा स्पोकन में या रिटन में। आपको वो बोलते वक्त ध्यान रखना है पहले कौन सा पर्सन आएगा और फिर कौन सा पर्सन आएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये सिंगुलर के केस में एग्जाम्पल है, देखिए इसमें प्लूरल के लिए अलग सिचुएशन आएगी, एक और सिचुएशन आएगी नेगेटिव के लिए। अभी हम समझते हैं इन केस ऑफ सिंगुलर। तो एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। आप, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो ऑर्डर आपने देखा 2 3 1, आपको ये ऑर्डर रखना है 2 + 3 + 1, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक ही क्रिया से जुड़े हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन, आप और अपने आप को आप लास्ट में रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को आप लास्ट में रखेंगे। ये नियम है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में या रियल लाइफ में तो इसका इतना रोल कम रहेगा, लेकिन अगर आपका ऑर्डर सही है तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अगर आप रूल के हिसाब से चलते हैं। तो एग्जाम में अगर आप देखें तो कभी यू, आई एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड्स लिखा हो तो आपको ही एंड आई करना होता है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि जब बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंस किसी एक ही क्रिया से जुड़े हैं तो 2 + 3 + 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर आता है फर्स्ट पर्सन। ऑर्डर यही रहता है, फिर चाहे 2 पर्सन ही क्यों ना हो। जैसे हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, ही एंड आई आर लर्निंग टू यूज प्रोनाउंस। वह और मैं सीख रहे हैं सर्वनाम का इस्तेमाल करना। तो ही एंड आई, यू एंड आई, अब सेकंड के बाद थर्ड पर्सन अगर नहीं है तो यू के बाद कौन आ जाएगा, आई। यू एंड आई कैन रियली मेक इट हैपन। डेफिनेटली आप और मैं जब हम मिलकर चाहें कुछ हासिल करना चाहे, मान लीजिए हम जैसे अभी इंग्लिश स्पोकन की ही कोशिश कर रहे हैं या इंग्लिश रिटन की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वी कैन रियली मेक इट हैपन, ये काम किया जा सकता है, हम खुद से एफर्ट दें अगर तो वी कैन रियली मेक इट हैपन। तो ये पहला रूल वही है कि बहुत सारे नाउन हैं। अब बात कर लेते हैं प्लूरल में। तो देखिए 2 + 3 + 1 ये रूल था सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए क्या रूल है, वी, यू एंड दे कैन ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड। हम, आप और वह संसार में बदलाव ला सकते हैं। अब देखिए वी प्लूरल है, दे प्लूरल है। तो जब प्लूरैलिटी की बात आती है, यानी कि जब व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है 1 2 और 3। फिर आपका पहले फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही आप मान लेंगे क्योंकि पहले तो आप नॉर्मली फर्स्ट पर्सन ही यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड। सिंगुलर के लिए जो रूल है उसको याद रखिए, 2 + 3 + 1। We and you can be the best learners। आप और हम और आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा रूल, उसी रूल का दूसरा हिस्सा। तीसरा आता है नेगेटिव और मिस्टेक। अब देखिए जब सेंटेंस में किसी पर्सन का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आता है या मिस्टेक पॉइंट की जाती है या बहुत सारे लोगों की मिस्टेक पॉइंट की जाती है, तब भी ऑर्डर रहता है। तो क्या है, यू एंड ही स्पॉइल्ड द प्लान। You is second person, he is third person. Then I and you are responsible for the loss। तो you, अगर you and he, आप और वह, पहले सेकंड पर्सन यूज किया और पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया, ठीक है। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी ऑर्डर में चल सकते हैं। आई एंड यू है सेकंड और ही है थर्ड पर्सन। आप देख रहे हैं ऑर्डर वही चल रहा है 1 2 एंड 3। आप इस ऑर्डर में लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं
रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड क्या है? इट सेज विद कलेक्टिव नाउन एक्टिंग एज अ यूनिट सिंगुलर प्रोनाउन इट्स इज यूज्ड। जब भी किसी कलेक्टिव नाउन, आई एम श्योर आपने नाउन को समझा है, अभी तक आपने नाउन का वीडियो देख चुके होंगे आप। तो नाउन संज्ञा में हमने पढ़े थे अलग अलग प्रकार की संज्ञा होती है, जैसे हमारे पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वैसे ही कलेक्टिव नाउन है। तो जब कोई भी कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह एक्ट करता है, जी, जब कोई भी कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह यानी एक सिंगल यूनिट को प्रेजेंट करता है। अभी देखिए इसमें एक और केस आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट में लेके जा रहे हैं। अगर आपने डेफिनेशन समझा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास? द क्रू रिवॉल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। नाउ क्रू, अब देखिए जब हम इस क्रू की बात करेंगे, ये एक पर्टिकुलर शिप से जुड़ा हुआ क्रू। तो क्रू जो होगा उसमें कलेक्टिवली जितने भी मेंबर्स हैं उसके, वो सारे के सारे क्रू मेंबर्स गिने जाते हैं। तो पूरे क्रू ने रिवॉल्ट किया और उसका जो कैप्टन था उसको उन्होंने मार दिया। तो देखिए इस केस में इट्स यूज होता है, जो कि हमारा क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन। कब? जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट हो। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन एन और। तो देखिए अब फ्लीट है, फ्लीट में बहुत सारे समुद्री जहाज होंगे, लेकिन वो जो 10-15 होंगे, जितने भी होंगे, चाहे 8 होंगे, वो सब एक साथ चल रहे हैं तो आप उनको एक फ्लीट मान के चलते हैं। वो फ्लीट हम कहते हैं द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, कि वो अपनी मंजिल, इट्स डेस्टिनेशन। तो इट्स का जो यहाँ पे यूज है दैट इज सिंगुलर। तो यानी कि जब इस तरीके के सेंटेंस में आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो इट्स यूज करते हैं आप, विच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। But in case of collective noun which is separate or divided, plural pronoun is used. How? The jury were divided in their opinions. ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव है, लेकिन आप समझिए हर केस के लिए, कुछ स्पेशल केसेस के लिए ज्यूरी मेंबर्स बिठाए जाते हैं, चाहे वो कहीं कॉलेज में हो या कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पे भी हो। तो वो ज्यूरी जो है वो इट इज अ सेपरेट ज्यूरी फॉर अ पर्पस, वो एक पर्पस के लिए। तो वो है तो कलेक्टिव नाउन उस मेंबर्स के लिए, लेकिन वो ज्यूरी जो है एक अलग हिस्सा है, ना कि ओवरऑल जजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सेपरेट हो जाता है। सो दैट इज वाई द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इट्स ओपिनियन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यूरी जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो सेपरेट है, वो सेपरेशन दिखा रहा है। जैसे द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटले। नाउ द गवर्नमेंट, सी यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटले। अब हम कहते हैं ये सेपरेट है, कैसे? क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यूजली ये डिसीजन लेगी, जो भी उनका प्लान होगा, या कोल मिनिस्ट्री है उसका अपना प्लान है। तो हालांकि हिस्सा गवर्नमेंट का ही है, लेकिन वो एक डिवाइडेड एंटिटी है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटले। तो जब कलेक्टिव नाउन आपके सेपरेट और डिवाइडेड सेक्शन में रोल प्ले करते हैं तो हम यूज करते हैं उसके साथ हमारा प्लूरल प्रोनाउन, देयर, देम, कुछ भी यूज किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है इफ देयर आर टू और मोर देन टू, नो इट्स नॉट दिस, दिस रूल इज इफ देयर आर two or yes more nouns which are joined by conjunction and then plural pronoun is used। अगर दो या दो से ज्यादा संज्ञा उनको आपस में जोड़ा गया है, किससे? एक कंजंक्शन यूज किया। देखिए कॉन्जंक्शन आपने अभी आगे समझना है। कॉन्जंक्शन क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं, या दो सिचुएशंस को। तो एंड जब भी यूज होता है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं आप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नवीद एंड अक्षय वेंट टू देयर स्कूल। तो नवीद और अक्षय, अब देखिए नवीद एक सिंगुलर है, अक्षय भी एक सिंगुलर है, तो उस हिसाब से वेंट टू हिज स्कूल आना चाहिए। लेकिन क्योंकि दोनों का नाम साथ में आया है और एंड के साथ जुड़ा है, तो ऐसे में आप जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्लूरल प्रोनाउन होता है, जैसे कि देयर, देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल
Rohini and his family members have shifted to their ancestral home. There is a slight mistake in this slide. It is her. Rohini and her family members have shifted to their ancestral home. Now watch it. Rohini. Okay. She is one person, singular. Her family members, plural. So in this case also, like अगर एक पर्सन है, अगर आपने दो लोगों को साथ में जोड़ के अगेन उनको एक ही वर्ब के साथ लेके जाना है, और अगर आप कंजंक्शन का यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करेंगे तो आप उसमें प्रोनाउन का यूज करेंगे आप। ये हमारा रूल नंबर 3 है। तो क्या कहता है रूल? अगर दो या दो से ज्यादा नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े होंगे तो प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। यही रूल वर्ब में भी यूज होता है। तो अभी आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 4, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स। अब देखिए पहले सिर्फ नाउन की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि अगर सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन किया जाता है एंड के साथ, और हर नाउन से पहले ईच या एवरी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा। When two singular nouns are joined by and, each and every is used or written before them, singular pronoun is used। यानी कि किसी भी संज्ञा के पहले अगर एवरी लिखा है या ईच लिखा है तो उनको एंड से भी ज्वाइन किया गया तो आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, जो कि है हिज या हर। जैसे एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज इन हिज प्लेस। एवरी, देखिए अब टीचर एंड स्टूडेंट आएगा तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन जब एवरी लिखा है तब आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज कंप्लीटेड हिज ड्यूटी, कि हर एक ऑफिसर और हर एक क्लर्क ने अपनी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट कर दी है, तो हिज ड्यूटी। वरना देखा जाए तो ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क मिला के दो हो गए, लेकिन नहीं, जब भी ईच या एवरी का इस्तेमाल हुआ होगा और एंड से उनको नाउन को जोड़ा गया होगा, आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, रूल नंबर 5, with each, either and neither, singular pronoun is used। ये भी पिछले रूल से ही सिमिलर है। अगर either यूज होता है किसी सेंटेंस में, ओके ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन के हिसाब से। अब देखिए either of the two boys gets the first position, कि दोनों में से एक लड़के को ही मिलेगी फर्स्ट पोजीशन। Each of the girl is ready for the participation। Now look at very important section, which important word here, either of the two boys। Now when we say boys, boys, boys मतलब प्लूरल है वो, लेकिन साथ में हमने नाउन लगाया, वर्ब लगाया हमने गेट, तो गेट को हमने कर दिया एस। either of the two boys gets। now gets क्या है? एस और एस कब यूज होता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बॉयज के साथ गेट्स आएगा। क्यों? क्योंकि ईच, आइदर और नाइदर वर्ड जब भी यूज होते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ईच ऑफ द गर्ल्स, नाउ द गर्ल्स, द गर्ल्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है, गर्ल्स है। इज रेडी, गर्ल्स के साथ आर आना चाहिए, लेकिन जब ईच लगा है या आइदर लगा है या नाइदर लगा है तो इज आएगा। ठीक है। नाइदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न, दोनों में से किसी को भी खेलने का मौका या कोई भी मौका नहीं मिला, तो नाइदर ऑफ देम, देम अगेन प्लूरल है, गेट्स हिज टर्न। नाउ हिज इंडिविजुअली उन सब के लिए रेफर कर रहा है, ना कि ओवरऑल सबके लिए, इंडिविजुअली। नाइदर ऑफ देम मतलब दोनों में से किसी को भी, नाइदर ऑफ देम दोनों के लिए नहीं, देम मतलब इट कैन बी मोर देन टू। सो नाइदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न। ऐसी जो कंडीशंस होती हैं यहां आप यूज करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। इस एग्जांपल को आपको याद रखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। इनफैक्ट आपको ये हेल्प भी बहुत करती है चॉइस बनाने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, कि when a singular and a plural noun are added by or nor, plural pronoun is used। जब भी एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन, अब यहां पे डबल सिचुएशन आ गई। पहले हमने क्या लिया, एक ईच और एवरी लिखा उनके आगे,
उसके बाद हमने लिखा, अभी हमने क्या कह रहे हैं हम कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। अगर उनको ऐड किया जाता है और बीच में और या नॉर, यानी कि या और नहीं, यानी कि या तो ये है या नहीं है, अगर इन वर्ड्स के साथ उनको जोड़ा जाता है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है। आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, तो देखिए प्रिंसिपल सिंगुलर है, एक पर्सन है, टीचर्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है। सो आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, नाउ यू सी और वर्ड यूज किया गया है, फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अभी हिज ड्यूटी नहीं लिख सकते हम, हमें क्या लिखना है, एक प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, देयर ड्यूटी। सिमिलरली, either the class monitor, neither the class monitor nor the students have done their work। ना ही क्लास मॉनिटर ने और ना ही बच्चों ने अपना काम किया। अब देखिए नॉर शब्द को आप देखेंगे, और नॉर को जब भी आइदर और नाइदर नॉर, ऑब्वियस सी बात है, और आइदर के साथ यूज होगा, नाइदर के साथ नॉर यूज होगा। तो जब भी एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन को यूज किया गया तो आप क्या करेंगे, उस समय एक प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार फिर से हम इन रूल्स को समझेंगे। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आखिर ये आधार क्या है इनका। देखिए सबसे पहले तो इनका आधार क्या है, इफ मैनी पर्सन्स, तो जब पर्सन की बात आ जाती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन। तो देखिए ये सारे के सारे रूल किसको दर्शाते हैं, नाउन की वेरिएशन को। जैसे इसमें बताया गया कि अगर बहुत सारे लोग एक क्रिया से जुड़े हैं तो आप कौन सा प्रोनाउन पहले लिखेंगे, वो आपको यहाँ बताया गया। दूसरे रूल में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करता, अगर एक यूनिट की तरह काम करता है तो सिंगुलर प्रोनाउन इट्स यूज होता है। जबकि अगर कलेक्टिव नाउन जो है हमारा, अगर वो सेपरेट इंडिविजुअल्स या सेपरेट किसी डिवीजन को, किसी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वहां पे प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। तीसरे रूल में हमने पढ़ा, अगर कंजंक्शन ज्वाइन करती है दो नाउन को तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, इसी से आपका वर्ब भी एडजस्ट हो जाता है। अगला रूल क्या कहता है हमारा, सेम, कि अगर सिंगुलर नाउन्स लेते हैं, अगर उनको ईच या एवरी पहले लिखा होता है तब आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। और फिर हमने पढ़ा कि अगर ईच आइदर नाइदर जो है वो सेंटेंस में आया जाता है तो आप हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। और छठा रूल हमारा कहता है कि जब भी सिंगुलर जो है वो एक सिंगुलर एक प्लूरल दोनों को साथ में जोड़ा जाए और या नॉर से, जैसे आइदर और नाइदर नॉर से, तो आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो है वो ये है कि आपको समझना है असल में प्लूरल प्रोनाउन कहाँ यूज होता है और सिंगुलर प्रोनाउन कहाँ यूज होता है। ये दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लिखने की दृष्टि से भी और बोलने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है आप लिख पाएंगे तभी बोल पाएंगे। तो आपको यहां समझ में आया होगा ये पर्सनल प्रोनाउन से जो जुड़े रूल थे। अब देखिए इससे जुड़े हुए आपको बहुत सारे रूल मिल सकते हैं, पर ये 6 महत्वपूर्ण रूल हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन में, इवन कि आपकी राइटिंग में भी आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। अब क्योंकि हमने देखा कि प्रोनाउंस की जो हैं, अब देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज है, इससे आपको काफ़ी मदद होती है अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। अब हमने पढ़ा कि प्रोनाउंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो सभी टाइप्स को अगर हम एक ही दिन में पढ़ेंगे तो देखिए वो उससे हमारा माइंड डल हो सकता है। तो हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद द अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन in the next video. Till then, take care, good luck, keep reading, keep learning, keep growing. Best wishes to you. God bless you. Thank you so much.